एग्री स्टैक फसल सर्वे करने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें माई टास्क में हमारा टोटल डाटा दिखाई पड़ेगा कि कितना डाटा हमको अलॉट किया गया है। तो हम माई टास्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड पेंडिंग में वो डाटा दिखाई देगा जो हमने डाटा ऑफलाइन मोड में किया है, यानी कि इंटरनेट बंद करके भी हम डाटा कर सकते हैं। वो सर्वे पेंडिंग में दिखाएगा। अपलोड पेंडिंग में ये सब डाटा जो है केवल बिना इंटरनेट की किया गया है, और जब हम इंटरनेट की सहायता से डाटा करेंगे, जब अपना डाटा ऑन करके करेंगे, वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अपलोडेड में जा कर के डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। तो हम सबसे पहले सर्वे पेंडिंग पे ओपन करेंगे। सर्वे पेंडिंग वाला डाटा ये ओपन है। ये डाटा हमको करना है तो हम अपने आसपास का कोई भी प्लॉट डालेंगे। एक अंदाज़ा लगाकर कोई भी प्लॉट नंबर डालेंगे जो कि हमारे नज़दीक हो। जैसे कि हमने सर्च किया है श्री, डालेंगे 121 गाटा नंबर डाला जो कि श्री रामपुर में है, मेरे सामने आ गया। अब यहाँ जो सर्च स्टार्ट सर्वे है, स्टार्ट सर्वे पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करने के बाद ये हमारी लोकेशन दिखाई दे रही है, और इस लोकेशन के पास जो गाटा नंबर 121 है वो जस्ट हमारे सामने ही है। तो हम गाटा नंबर 121 का सर्वे करेंगे। तो गाटा नंबर 121 का सर्वे करने के लिए हमको नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं जो हमारे अगल बगल के जितने भी गाटा अभी बाकी हैं करने के लिए, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम सभी गाटा का सर्वे करेंगे तो इसके साइड में जो नंबर है 101, उसको हम याद कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा 101 गाटा नंबर है, और यहाँ पे हम 121 गाटा नंबर पे हम करने वाले हैं। तो नीचे जो है यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन को हम टैप करेंगे तो इसमें किसानों के नाम आ जाएंगे। जो भी किसानों के खेत नाम है वो सारा नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कई लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं। 4 लोगों के नाम में इतने एरिया में इन्होंने क्या फसल बोया है वो हम देखेंगे। फिर जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है ऐड एन एरिया। ऐड एन एरिया का मतलब ये है कि जैसे कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर घर बना लिया है, या वह ज़मीन पर कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा है जिसकी वजह से वह कृषि योग्य भूमि नहीं रह गई है, अब उस पर कोई कार्य किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐड एन एरिया में हम क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट एन ए टाइप में कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि खेती योग्य अगर ज़मीन नहीं है तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है आवासीय, आ जाता है ऊसर, आ जाता है औद्योगिक, आ जाता है कब्रिस्तान, खलियान, खेल का मैदान, चारागाह, तालाब, इसी तरह नवीन पड़ती, नाला, पंचायत घर, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रास्ता वास्ता भी है, सड़क भी है, हड़वार भी है, सरकारी भवन भी है। इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें मौके पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि वहाँ पे मौके पर मौजूद है। या फिर किसान के नाम के अलावा भी वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि हम बैक करेंगे तो यहाँ पे नाम नहीं रहेगा, नाम की जगह पर जो भी वहाँ पे पहले से जो दर्ज है खतौनी में वो नाम दिखाई पड़ेगा। जैसे कि नाला दर्ज है तो नाला दिखाई पड़ेगा, या फिर कोई आवास घर दर्ज है तो आबादी दिखाई पड़ेगी, या फिर चक्रोड दर्ज है तो चक्रोड दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे किसान के नाम है जिन्होंने खेती कर रखी है अपनी ज़मीन में। तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐड एन एरिया में ये सारे ऑप्शन हमें नहीं भरना है क्योंकि उन्होंने खेती कर रखी है। तो यहाँ को हम कैंसिल करके यहाँ पे नो कर देंगे। अगर वो खेती नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे यस करते, लेकिन यहाँ पे नो करेंगे। नो करके फिर नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे हम फिर से क्लिक करेंगे। फिर आगे जाएंगे तो फॉलो वेस्ट या वैकेंट लैंड का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि ज़मीन तो है लेकिन वो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर ना खेती होती है ना ही उस पर घर बना है, वह केवल पड़ती ज़मीन पड़ी है। अगर ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं तो फिर यहाँ से नो करके आगे बढ़ना है। अगर यस करेंगे तो यस करने के बाद कितना एरिया जो है उसका पड़ती है वो भी हमें डालना पड़ेगा, और यहाँ से उस एरिया का फ़ोटो लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो हम बैक करके नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें जब आएगा
कि यहाँ पर उन्होंने कोई फसल ऐसी बोई थी जो फसल इस समय मौके पर मौजूद नहीं है, उसे काट लिया गया है। ये ऑप्शन है हार्वेस्टिंग फसल का। तो यहाँ पे अगर उन्होंने काट लिया है फसल, तो यहाँ पे हम उस कौन सी फसल उन्होंने काट लिया है उसका डिटेल भरेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो यहाँ भी नो करेंगे। नो करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट बटन करने के बाद, नेक्स्ट बटन नीचे है और हमेशा नीचे ही रहेगी। नेक्स्ट बटन करने के बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं पेरेनियल फसल। पेरेनियल फसल में जैसे कि आम है, नीम है, महुआ है, शीशम है, ये सब चीज़ पेरेनियल में आ जाएंगी। अगर जैसे कि आपको सामने उसके खेत में ऐसी फसलें दिखाई देती हैं जो वृक्ष के समान हैं, जो बहुवर्षीय हैं, तो उन्हें हम ऐड क्रॉप पेरेनियल में भरेंगे। ऐड क्रॉप पेरेनियल में हम ऑप्शन में चेक करते हैं क्या क्या है। यहाँ पे सेलेक्ट क्रॉप नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अंजीर, अमरूद, आंवला, आम, इमली, कटहल, चकोतरा, चंदन, चेरी, जामुन, पपीता, बेर, बेल, महुआ, मौसम्बी, ऐसे ही करके बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ से हम भर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी वैरायटी भर सकते हैं कि कौन सी वो वैरायटी है, और उसकी क्रॉप टाइप भर सकते हैं कि वो मुख्य फसल है या सीमा फसल में है। मुख्य फसल का मतलब हुआ कि पूरे में केवल वही फसल ली गई है। सीमा फसल का मतलब हुआ कि उन्होंने केवल मेड़ पर लगाया हुआ है। जैसे कि यूकेलिप्टस लगाना चाहते हैं तो वो केवल मेड़ पर ही लगाया जाता है और हर जगह नहीं लगाया जाता। और यहाँ पे एरिया भरेंगे कि कितने एरिया में उन्होंने लगाया है। और यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ ट्री, कितने पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं, ये सब भरना है। ये सब भर कर के हम नीचे क्रॉप के स्टेटस, क्रॉप क्या है, वो पक गई है फसल या फिर काट ली गई है या फ्लावर के स्टेज पे है, पुष्पन हो रहा है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ से भरेंगे। इरिगेशन में, इरिगेशन टाइप में हमेशा सिंचित भरेंगे क्योंकि फसल सिंचित है तभी यहाँ पे जीवित है। और किससे सिंचित है, सोर्स जो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे दिखे उसको सोर्स आप दिखा सकते हैं। ज़्यादातर नहर से ही सिंचित है इधर का एरिया, इसलिए नहर से ही करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो ले लेंगे जो भी बहुवर्षीय फसल हमारे सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है तो बहुवर्षीय फसल को हम नो कर देंगे, नहीं तो यहाँ से यस करके आगे बढ़ते। इसको अब नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बायनियल फसल। अब बायनियल फसल में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि 2 वर्षीय फसल कौन कौन सी हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से 2 वर्षीय फसल केला, गन्ना, जिमीकंद, लेकिन ऐसी कोई फसल नहीं है जो कि यहाँ पे 2 वर्षीय लगी हुई है, तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। नो करके फिर हम आ जाएंगे सीजनल में। सीजनल फसल में जो भी ऑप्शन है कि जो भी 1 वर्षीय फसल हैं वो सीजनल फसल के अंतर्गत आती हैं। अब हम सीजनल फसल पर जब ऐड क्रॉप सीजनल करेंगे तो यहाँ से हम क्रॉप का नेम सेलेक्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे नाम आ जाएंगे आपके सामने, बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने सामान्य धान, मक्का, बासमती धान, सुगंधित धान, ढैंचा, अदरक, हरा सुगंधा, उर्दबीन, कंगनी, कपास, खीरा, गुलाब, गेंदा जो भी 1 वर्षीय हैं, चुकंदर, धनिया, परवल, पान, पुदीना, बैगन, ब्राह्मी, मूली, लोबिया, लौकी, सनई, सूरजमुखी, सेम, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, हल्दी, ये सारे नाम हैं। तो यहाँ पे हम जो नाम जो हमको सामने फसल दिखाई दे रही है हम केवल उसी का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सामने हमको सामान्य धान की फसल दिखाई दे रही है, सामान्य धान सेलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप वैरायटी में सेलेक्ट करेंगे नॉन बासमती राइस। अगर वो बासमती राइस है तो यहीं से हम क्लिक करके उसको यहाँ से बासमती धान पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद जो है हम सोविंग डेट डालेंगे। सोविंग डेट अधिकतर जुलाई में ही फसलों की बुआई होती है, तो जुलाई में से आप कोई भी डेट चुन सकते हैं, कोई भी रैंडम एक चुन लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे एरिया, कितने एरिया में उन्होंने बोया है, तो यहाँ पे हमें एरिया दिख रहा है 0.071। पॉइंट लगाना ना भूलिए, क्योंकि पॉइंट नहीं लगाएंगे तो सर्वे कंप्लीट नहीं होगा, सेव नहीं होगा डाटा। फिर यहाँ पे अवेलेबल एरिया में देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है अब केवल 0 बचा है, हमारा सारा एरिया ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिंचित कर देंगे और यहाँ पे नहर कर देंगे, क्योंकि ये सिंचित एरिया है और नहर से सिंचित है। अब यहाँ पे हम क्लिक करके एक फ़ोटो लेंगे, ये जो हमारे सामने धान का फ़ोटो है इसको हम ऐड क्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे सामान्य धान के रूप में ऐड हो गया। अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये डाटा हमारा ऑटोमेटिक सेव हो गया और ये यहाँ पे अपलोडेड वाले एरिया में आ गया है।
अब अपलोडेड वाले एरिया में जाने के बाद इसे वेरीफायर जो अधिकारी हैं वो उसको वेरीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे अप्रूव दिखाने लगेगा। नहीं तो डाटा जो है जो भी आप करेंगे वो पेंडिंग दिखाई पड़ेगा। फिर सर्वे पेंडिंग में फिर से हम आ जाएंगे, सर्वे पेंडिंग में फिर से क्लिक करेंगे। फिर हमने 121 गाटा नंबर किया था, अब हम 122 गाटा नंबर चेक करेंगे। 122 गाटा नंबर मैंने पहले ही कर लिया है। जो गाटा हो जाएगा वो गाटा इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, जो गाटा अभी नहीं हुआ है केवल वही ही गाटा दिखाई पड़ेगा। 80 डाला, चेक किया, ये आ गया 80 नंबर गाटा। अब हम चेक करते हैं कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन हम 101 के पास हैं, तो हम 80 नंबर को यहाँ पे नहीं टच करेंगे। अब 80 नंबर को हम बाद में टच करेंगे जब उस साइड जाएंगे। अभी हम 101 नंबर को टच करते हैं जो कि हमारे आसपास है। जो हमारे पास गाटा रहेगा उसी का हमें सर्वे करना है, उसी का नंबर डालकर रैंडम नंबर उसका हम निकाल लेंगे, उस गाटा का नंबर डाल करके, और उसी का हम सर्वे करेंगे। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर के पास जाते हैं। अब 101 नंबर के पास हम आ गए। अब यहाँ डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 158 मीटर दूरी पर हैं। अब हम 101 नंबर गाटा को डालेंगे जिसके हम पास पहुँच चुके हैं। तब यहाँ सर्च बटन में 101 नंबर गाटा हमने डाला, ओके किया, स्टार्ट सर्वे किया। 101 गाटा के पास हम खड़े हैं। अब फिर हम देख लेंगे कि 101 गाटा के बाद 119 नंबर गाटा जो कि हमारे सामने थोड़ी दूर जाने पर हमको मिल जाएगा, तो हम इसको याद रखेंगे कि हमारे सामने कौन सा गाटा है। 119 नंबर गाटा है। अगली बार हम सर्च बटन में 119 नंबर डालेंगे। अभी 101 नंबर का हम सर्वे करते हैं, तो नेक्स्ट बटन नीचे क्लिक करेंगे। 101 नंबर में हम देखेंगे 3-4 लोगों का नाम है, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर क्योंकि यह जो है इन्होंने फसल बो रखी है तो नो कर देंगे। और फिर खाली ज़मीन नहीं है, फसल पहले कट गई है नहीं है, बहुवर्षीय फसल नहीं है, 2 वर्षीय फसल नहीं है, सीजनल फसल है। तो यहाँ पे हम यस करके यहाँ पे सामान्य धान सेलेक्ट करेंगे। नॉन बासमती राइस 2 महीने पीछे का डेट डाल देंगे। एरिया 0.178 डाल देंगे। सिंचित है फसल, नहर से सिंचित है, क्लिक करेंगे। ये उस फसल की फ़ोटो हो गई, यहाँ से ओके कर देंगे। नीचे से नेक्स्ट करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर से हमारा डाटा सेव हो गया। अब इसी प्रकार फिर से हम 119 नंबर जो कि हमने याद रख लिया था कि 119 नंबर हमारे पास पड़ने वाला है। अब यहाँ पे 24 मीटर की दूरी दिखा रहा है, तो हम नेक्स्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें 20 मीटर की बाउंड्री ही दी गई है। 20 मीटर के पास जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा सर्वे नहीं हो पाएगा। इसलिए 20 मीटर की दूरी दी गई है ताकि हम पास में जा कर के देख सकें कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या बोया गया है, जिससे कि गलत सर्वे ना हो पाए। नहीं तो हम दूर से ही सर्वे कर देंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि कौन सी फसल बोई गई है, और आसपास की फसल सोच करके हम वही फसल डाल करके ओके कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सामने वाला फसल कुछ और बोए रहता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम करके पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम देखो 0 मीटर दिखा रहा है, यहाँ पे 20 मीटर के अंदर है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चक मार्ग है। हालांकि यहाँ पे चक मार्ग ज़रूरी नहीं है कि चक मार्ग हो ही, क्योंकि कभी कभी किसान चक मार्ग को जोत लेते हैं जिस वजह से चक मार्ग नहीं होता है। तो जो भी हमें यथास्थिति मेड़ दिखाई दे, नाली दिखाई दे, उस जगह पे पार्टिकुलर जो भी हमें दिखाई देगा उसको हम चक मार्ग में डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम NA टाइप में करते हैं, क्योंकि ये चक मार्ग है, यहाँ पे कुछ बोया नहीं गया है। तो यहाँ पे पहले वाले ही ऑप्शन में NA पर क्लिक करेंगे, NA टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे चक मार्ग कहाँ है, तो ये मिल गया चक मार्ग। चक मार्ग पे हमने क्लिक किया, फिर एरिया डाला, 0.043 एरिया डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने कैप्चर किया, और ये देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे हम इसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने चक मार्ग को काट करके नाली बना दिया है। तो हम नाली की फ़ोटो करेंगे, ऐड NA एरिया करेंगे, चक मार्ग ऐड हो गया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके खाली है पड़ती ज़मीन नो, फसल कट गई है नो, यहाँ पे भी कोई फसल नहीं है क्योंकि यह चक मार्ग है। तो नो करके सब में सेव कर देंगे डाटा। ठीक है, इसके बाद 120 नंबर पे जाएंगे, या 120 नंबर हो सकता है ना हो, 118 नंबर चेक करते हैं। 118 नंबर है, 118 नंबर हमारे जस्ट बगल ही सामने ही है। अब 118 नंबर में हमने देखा कि हम अपने सामने देख रहे हैं कि आधे में इन्होंने धान लगा रखी है और आधे में मिर्च लगा रखी है। तो इसमें हम 2 फसल दर्शाएंगे। तो पहली फसल
118 नंबर डाटा हम कर रहे हैं, उसके बगल 117 है, 116 है, ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट में जब हम डालेंगे तो 116 117 नंबर ही डालेंगे ताकि जो भी हमारे पास हो वो डाटा कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट करेंगे तो इतने 3 4 5 6 कई लोगों के नाम हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्यूबवेल कच्छ भी नहीं बना है, ना ही यहाँ पे कोई घर बना है, तो ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है जो कि यूज ना हो रही हो। तो नेक्स्ट करेंगे, नो करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कोई खाली पड़ती ज़मीन भी नहीं दिखाई दे रही है, नो करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कटी हुई फसल भी नहीं है, नो करके नेक्स्ट करेंगे। पेरेनियल फसल कोई भी नहीं है, नो कर देंगे। बायोनियल नो कर देंगे। सीजनल फसल पर जाएंगे, यहाँ पे हमें 2 फसलें लेना है। पहला फसल क्या लेना है कि मिर्च की फसल लेनी है, तो हम यहाँ पे मिर्च डालेंगे। मिर्च हो गया। फसल जेनरिक है, सोविंग डेट 2 महीने पीछे की है, एरिया 0.5 क्योंकि आधा आधा में हमको दोनों चीज़ दिखाना है, तो 0.9 है तो 0.5 करेंगे। इसके बाद फिर इरिगेशन टाइप है, इसमें सिंचित कर देंगे और यहाँ पे नहर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम फ़ोटो लेंगे, ये हमारे सामने जो है मिर्च की खेती की गई है। अब हम इस मिर्च की खेती की फ़ोटो ले लेंगे। यहाँ से फ़ोटो कैप्चर हो गई, ऐड क्रॉप कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर में हमने कर दिया। यहाँ ऊपर आप देखेंगे बैलेंस एरिया कितना था, पहले 0.9 था और सीजनल एरिया में हमने कितना, सीजनल एरिया में कितना बचा, 0.4 बचा क्योंकि 0.5 हमने ऑलरेडी यहाँ पे मिर्च को बो दिया है। तो अब फिर से हम ऐड क्रॉप सीजनल पर करेंगे और यहाँ पे इस बार हम सामान्य धान का नाम लिखेंगे और सोविंग डेट 2 महीने पीछे का रखेंगे। एरिया कितना बचा, 0.419। अब यहाँ पे एरिया हमारा 0 हो गया है, अब ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे सिंचित कर देंगे और यहाँ पे नहर कर देंगे और देखेंगे कि इन्होंने आधे में तो ये बोया है और आधे में ये धान बोया है, तो धान की फ़ोटो करेंगे, ऐड क्रॉप कर देंगे। अब ये देखो दोनों क्रॉप ऐड हो गई। नेक्स्ट किया, चेक बॉक्स पे क्लिक, सेव हो गया कंप्लीट डाटा। अब इसी तरह 117 नंबर 117 हमने देखा जो कि हमसे 40 मीटर की दूरी पे है। तब अब हमें फिर से चल के 40 मीटर की दूरी पर जाना होगा, तभी ये डाटा हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।